नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सिर्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि पता है, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक प्रतीक है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाला हैं वो है टॉपिक आहार। तो आइए देखते हैं कि आहार जो आपके सिलेबस में है, अर्थात क्रिया शारीर के जो सिलेबस में है, उसमें आहार में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर आहार के अंतर्गत इस लेक्चर में हम लोग आहार के अंतर्गत आहार की व्युत्पत्ति, आहार की निरुक्ति, आहार के पर्याय और आहार का वर्गीकरण, साथ ही साथ आहार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके आइए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आहार की व्युत्पत्ति सबसे पहले देखेंगे। तो व्युत्पत्ति अर्थात तो जो संस्कृत डिक्शनरी होती है, अर्थात आयुर्वेदिक जो डिक्शनरी होती है, संस्कृत डिक्शनरी, उसमें जो आहार शब्द किन से मिलके बना है, किससे बना हुआ, उसके बारे में देखेंगे, उसका क्या मीनिंग है। तो देखेंगे पाणिनि, जो पहला व्युत्पत्ति है, आचार्य पाणिनि के जो ग्रंथ में जो आहार का जो शब्द व्युत्पत्ति आई अर्थात निरुक्ति आई, आंग उपसर्ग हृहरणे धातु में, आंग उपसर्ग हृहरणे धातु में घई प्रत्यय लगाने से आहार शब्द बना है या निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ हुआ भोजन करना। तो अर्थात जिनसे उत्पन्न हुआ ये उपसर्गक है आंग, धातु है हृहरणे और प्रत्यय है घई। अर्थात उपसर्ग आंग, धातु है हृहरणे और प्रत्यय है घई। इन तीनों शब्दों के मिलने से आहार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है भोजन करना। इसका तो मीनिंग हम लोग पता है कि आहार का मतलब भोजन करना। अब दूसरी व्युत्पत्ति देखेंगे, शब्द कल्प द्रुम। एक पुस्तक है जो कि संस्कृत डिक्शनरी की तरह है, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द कल्प द्रुम। तो देखेंगे इसमें जो आहार शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, आंग प्लस ह्री प्लस घई। तो कहीं ना कहीं आंग प्लस ह्री प्लस घई, यही तीनों शब्द मिलकर उन्होंने भी बोला आंग प्लस ह्री प्लस घई शब्द से हुई है आहार शब्द। ठीक है, तो आहार शब्द व्युत्पत्ति हो गई। आइए बात करते हैं निरुक्ति। तो निरुक्ति देखेंगे, सबसे पहले निरुक्ति जो है, निरुक्ति नंबर 1 किसके हिसाब से है, शब्द स्तोम महानिधि। शब्द स्तोम महानिधि में क्या बोला गया आहार की निरुक्ति के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक अह्रियते श्लोक है, श्लोक आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि निरुक्ति व्युत्पत्ति इस तरह की चीज़ें हैं तो श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। श्लोक याद रहेगा तो मीनिंग भी याद हो जाता है। तो आह्रियते उपचियते शरीरम अनेन इति आहार, अर्थात प्रत्येक जीवधारी। तो अह्रियते उपचिष्यते शरीरम अनेन इति आहार का मीनिंग क्या है, प्रत्येक जीवधारी क्षण प्रतिक्षण अपने परिश्रम एवं स्वभावतः शारीरिक उपादानों का ह्रास करता रहता है। उसकी क्षति के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है उसे आहार कहते हैं। अर्थात जब उसकी जो व्यक्ति है अपनी क्षण प्रतिक्षण अपनी परिश्रम एवं स्वभाव शारीरिक उपादानों का ह्रास करता रहता है, तो उसकी पूर्ति के लिए, एक तरह से क्षति जो हो रही है उसकी पूर्ति के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है, जिस द्रव्य का सेवन करता है, उसे आहार कहते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो हम लोग का निरुक्ति है वो है आयुर्वेदीय महाकोश में क्या बोला गया है आहार निरुक्ति, अर्थात छोटी सी पॉइंट है, अह्रियते इति आहार है। तो ये इजिली आपको याद रहेगा, अह्रियते इति आहार, अर्थात जो कुछ खाया जाता है या जो कुछ ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। जो कुछ खाया जाता है उसे आहार कहते हैं। तो यहाँ पर अपने 2 निरुक्ति की बात की है। आइए देखते हैं अब आहार के पर्याय के, अर्थात आहार शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है, किन किन शब्दों के रूप में अनेक संस्कृत जो भी शब्दकोश में या फिर जो भी ग्रंथों में प्रयोग हुआ है, अन्य डिफरेंट वर्ड में यूज हुआ है। जैसे बात करेंगे अमरकोश, तो अमरकोश भी एक डिक्शनरी की तरह है, आयुर्वेदिक डिक्शनरी है। इसमें देखेंगे जो आहार शब्द के जो टर्म है वो जगधी के नाम से है। अमरकोश में आहार का पर्याय जगधी, भोजन, जेमन, लेपह, निगध, निगश। तो ये कुछ शब्द हैं जो आहार के पर्याय के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आइए देखते हैं अब आपके जो टॉपिक में एक पॉइंट है वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशंस ऑफ आहार।
आहार का क्लासिफिकेशन अर्थात आहार का वर्गीकरण। तो इसके प्रकार के बारे में, वर्गीकरण का मतलब प्रकार, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे हम लोग सिंपली देखते हैं, संहिताओं में देखते हैं कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने आहार के 4 भेद मुख्यतः माने हैं। कितने भेद माने हैं? मुख्यतः 4 भेद माने हैं। तो उस 4 भेद देखेंगे, असित, खादित, पीत, लीढ़, ये 4 भेद है। तो असिध का मतलब समझना है, खादित का मतलब समझना है, पीत का मतलब समझना है, लीढ़ का मतलब समझना है। आप जब भी लिखोगे तो असिध का मीनिंग लिखोगे, असिध के नीचे खादित, खादित के पीत, पीत के नीचे लीढ़, लिखते हुए उसका मीनिंग जरूर लिखोगे, क्योंकि ये मैटर आपको बढ़ाएगा और इम्पोर्टेंस है। तो देखेंगे असित का मतलब होता है कि जिसको कम चबाकर खाया जाए। असित का मतलब होता है वो द्रव्य होते हैं जो खाने पीने की चीज़ें जिसको चबाना कम पड़ता है, उसको बोलते हैं असित। दूसरा है खादित, जैसे रोटी हो गया, रोटी चावल अच्छे से चबाकर खाया जाता है, तो जो कम चबा कर खाया जाए उसको असित बोलते हैं, जिसको चबाकर खाया जाए उसको खादित कहते हैं, सिंपली खाया जाता है या खादित बोलते हैं। तीसरा है पीत, जो कि पेय के रूप में हो, लिक्विड डाइट के रूप में, उसको हम लोग पीत बोलते हैं। चौथा टर्म है लीढ़। लीढ़ का मतलब जैसे च्यवनप्राश होता है, तो सिंपली हम लोग एक चम्मच लेकर उसको जब मुख प्रदेश में लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग जिह्वा के थ्रू चाटते हैं, या जिसको लीढ़ का मतलब होता है चाटना। ठीक है, तो लीढ़ या लेह मतलब चाटना होता है। तो लीढ़ मतलब जैसे अवलेह टाइप का जो भी चीज़ें हैं, हलवे की तरह, ये चीज़ें लीढ़ में आ जाएगी। तो ये चरक सुश्रुत ने आहार के 4 वर्गीकरण बताए हैं, याद रख जाइए। भाव प्रकाश ने आहार के 6 भेद बोले हैं। इन 6 भेदों के नाम सिर्फ आपको याद रखना चाहिए। चूस्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य, चव्य। तो इस तरह से हम लोगों ने आहार के वर्गीकरण के बारे में बात किया। आइए बात करते हैं आहार का महत्व, जो कि आहार के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात इस टॉपिक में अगर सही मायने आपको जानना है तो आहार का महत्व जानना है। तो आहार का महत्व जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। देखेंगे सबसे पहला महत्व की बात करेंगे तो हम लोग जब बात करते हैं कि आहार अर्थात आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को आचार्य चरक ने क्या बोला है? त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ, तो इसका मतलब त्रय उपस्तंभ होगा, इसका मतलब त्रय स्तंभ भी होगा। तो इसके नीचे हम लोग ने लिखा है वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ बोला गया है। त्रिस्तंभ का मतलब मेन पिलर्स ऑफ द बॉडी, शरीर का मेन स्तंभ किस पे, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर किस पे टिका हुआ है, या शरीर का जो आधार है क्या है? वात पित्त कफ, इसको बोलते हैं त्रिस्तंभ। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपस्तंभ होता है, उप का मतलब होता है कि जो मेन स्तंभ होते हैं, जो मेन कंटेंट है वात पित्त कफ, इनको सपोर्ट करने वाला ये आपके आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य हैं। अर्थात वात पित्त कफ को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या उनको सही पोजीशन में रखने के लिए जो उपस्तंभ है आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, ये सपोर्टिव रोल है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य है जो कि एक तरह से सपोर्ट करता है वात पित्त कफ। वात पित्त कफ किस पे डिपेंडेंट है? ये आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि आचार्य चरक ने आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, अर्थात इस हम सिंपली आहार की बात कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आहार, लेकिन आहार के साथ स्वप्न और ब्रह्मचर्य को चरक ने त्रय उपस्तंभ बोला है। तो उपस्तंभ बोला है, साथ ही साथ हम लोगों ने स्तंभ की बात किया, त्रिस्तंभ वात पित्त कफ को भी बात किया। आइए दूसरे नंबर पे बात करेंगे, दूसरे जो इंपॉर्टेंस या महत्व के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, महत्व का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक श्लोक आया है बड़ा सा, तो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राणा प्राणविताम अन्नम लोको अभिधावती वड प्रसाद स्वशरम जीवित प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्व अन्य प्रतिष्ठित लौकिकम कर्मम यद वृत्तो स्वर्गगतो यत वैदिकम कर्म अपवर्गे यथ उक्तम तथा तच आप्यन्य प्रतिष्ठितम। अर्थात यहाँ पर देखेंगे ये जो श्लोक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर इतना बड़ा श्लोक याद करना जरूरी है? श्लोक बड़ा है लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखने पड़ेंगे। श्लोक जरूर बड़ा है लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स को आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। जैसे प्राणः प्राणभिताम अन्नम, प्राणः प्राणभिताम अन्नम को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो
तो देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो जिस चैप्टर में वर्णन है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये फैक्ट्स या ये फैक्टर आपको थोड़ा सा अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अलग कर देगा, स्पेसिफिक कर देगा। कैसे? ये जो रेफरेंस है चरक सूत्र 27 का है, चरक सूत्र 27 का है, अन्नपान विधि अध्याय, अर्थात इस चैप्टर का नाम क्या है जहाँ पर ये वर्णन है आपका अन्नपान विधि अध्याय। देखेंगे अन्नपान विधि अध्याय, और ये अन्नपान विधि अध्याय चरक संहिता का सबसे बड़ा अध्याय है, इसलिए हमने कई स्टार मार्क दे दिए हैं। तो ये क्या है? ये जो जिस चैप्टर में वर्णित है इसको हम बोलते हैं अन्नपान विधि अध्याय, चरक सूत्र 27 का। ये चरक संहिता का लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ द चरक संहिता पूछा जाता है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ द चरक संहिता ये है आपका चरक सूत्र 27, क्योंकि नंबर ऑफ श्लोक बहुत ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो देख रहे होंगे 340 350 के आसपास है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये मिड का ये रेफरेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्राणः प्राणभिताम अन्नम। तो प्राणः प्राणभिताम अन्नम इसको पढ़ लेते हैं कि देखेंगे कि प्राणः प्राणभिताम अन्नम, तो ये अन्न अर्थात आहार। तो देखेंगे यहाँ पर आहार अर्थात अन्न सभी प्राणियों का प्राण होता है, जैसा कि देख रहे हैं प्राणः प्राणभिताम अन्नम। प्राण जो प्राण होता है, प्राणभृताम मीन्स प्राणियों का प्राण क्या है? अन्न है। तो सिंपली कह रहे हैं प्राणः प्राणभृताम अन्नम, आहार अर्थात अन्न सभी प्राणियों का प्राण होता है। उसके बाद देखेंगे अन्नम लोको अभिधावती, और उसी अन्न की आकांक्षा में, उसी अन्न की इच्छा में, उसी अन्न को धारण करने के लिए मनुष्य इधर उधर भटकता रहता। अभिधावती का मतलब क्या है? दौड़ना है, भटकता रहना। इसीलिए सभी प्राणी इसे ग्रहण करने हेतु आतुर रहते। आतुर रहने का मतलब इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो देख रहे होंगे प्राणः प्राणभृताम अन्नम, अर्थात प्राणियों का प्राण अन्न है, सभी प्राणियों का प्राण अन्न है, और इसी अन्न को धारण करने के लिए वो इधर उधर लोक में, संसार में अभिधावती अर्थात दौड़ता रहता है, या आतुर रहता है, या भटकता रहता है। उसके बाद देखेंगे कि वर्ड प्रसाद सैश्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्य प्रतिष्ठित। तो यहाँ देखेंगे कि ये सब कुछ, चाहे वर्ड हो, प्रसाद हो, सैश्वर्यम हो, जीवन हो, प्रतिभा हो, सुख हो, तुष्टि पुष्टि बल और मेधा, ये जितने भी फैक्टर हैं ये क्या है? सर्वम अन्य प्रतिष्ठम, ये सब कुछ अन्न में स्थित होते हैं। अर्थात हम लोग अन्न अर्थात आहार के इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ अर्थात वर्ड प्रसाद ऐश्वर्य जीवन प्रतिभा सुख तुष्टि पुष्टि बल और मेधा अर्थात बुद्धि, सब कुछ अन्न पर आश्रित है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यह शारीरिक वर्ड प्रसन्नता सुस्वर जीवन प्रतिभा सुख संतोष शरीर की पुष्टि बल तथा मेधा का कारण है। मीन्स कारण का मतलब उसी अन्न में ही आश्रित है। अगर हमें ये सब चाहिए तो अन्न को धारण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कुछ कर्म के बारे में बोला गया है, अर्थात अन्न पे आश्रित कौन कौन से कर्म होते हैं। तो देखेंगे लौकिकम कर्मम यद वृत्तो स्वर्गगतो यत वैदिकम कर्म अपवर्गो यत उक्तम तथा आप्यन्य प्रतिष्ठित। तो यहाँ देखेंगे कि लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, मोक्ष साधक कर्म, अर्थात इसमें देखेंगे लौकिक वैदिक मोक्ष साधक कर्म मीन्स लौकिक कर्म, वैदिक कर्म और मोक्ष साधक कर्म, ये क्या है? कर्म अन्न के अधीन होते हैं या अन्न के ही आश्रित होते हैं, अर्थात बिना अन्न के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अतः अन्न आहार सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर हम लोग आहार के श्रेष्ठता के बारे में पढ़ रहे हैं, आहार की महत्वता पढ़ रहे हैं, आहार का इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे भी लगे आप इसके पॉइंट्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं, या आप श्लोक याद कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो आपको ये चीज़ें ज़रूर याद करना पड़ेगा, इसकी हिंदी मीनिंग ज़रूर याद करनी पड़ेगी। आहार का इम्पोर्टेंस है, आहार का महत्व। यहाँ पर एक शब्द आया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बुक में वर्णित नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूँ इस पॉइंट से रिलेटेड। कि प्राण, कहते हैं ना कि सभी प्राण प्राणभिताम अन्नम, अर्थात सभी प्राणियों का प्राण क्या है? अन्न है, अर्थात आहार है। तो प्राण शब्द आया, कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण शब्द को आचार्य चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, इसके बारे में देखेंगे। तो प्राण को हम लोग थोड़ा सा कहीं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्राण को चरक ने
अन्न, वायु और रक्त को प्राण बोला है। तो आप जब पढ़ते हो चरक संहिता तो वहाँ पर चरक ने बोला है कि अन्न को, वायु को, रक्त को प्राण बोला है, अर्थात अलग अलग रेफरेंस में कहीं पर अन्न को प्राण बोला है, कहीं पर वायु को प्राण बोला है, कहीं पर रक्त को प्राण बोला है। आप तीनों को सोच के देखिए कि अगर व्यक्ति अन्न न खाए तो मर जाएगा, एक समय के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। और दूसरा वायु, अगर प्राणवायु, वायु का मतलब प्राणवायु, अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक लीजिए फिर आपकी मृत्यु निश्चित है। और देखेंगे रक्त, तो अगर देखेंगे ब्रेन मतलब हेमरेज होता है या एक्सेस ब्लीडिंग होती है, ट्रॉमा होता है, तो उस कंडीशंस में अगर ब्लीडिंग हो गई, रक्त का स्राव हो गया तो मृत्यु निश्चित है, तो कहने के प्राण है। सुश्रुत ने क्या बोला, अन्न को बाह्य प्राण और शक्ति को आभ्यंतर प्राण बोला है। ये तो था इससे रिलेटेड। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि प्राण एक तरह से अन्न का या आहार का इंपॉर्टेंस। तो तीसरा पॉइंट एक श्लोक है, छोटा सा, आपको याद होना ही चाहिए। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा। तो देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक है जहाँ पर बोला गया वस्तु और रोग। यहाँ 2 पॉइंट्स है, वस्तु और रोग, रोग, वस्तु और रोग। तो ये चैप्टर कहाँ पर है, चरक सूत्र 28 का था, 27 के जस्ट बाद है। तो ये विविध शीत पीति नामक चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 28 है। यहाँ पर बोला गया आहार संभवम वस्तु, अर्थात वस्तु का जो मीनिंग होता है वो होता है शरीर। वस्तु का जो मीनिंग होता है वो शरीर होता है। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये श्लोक देकर कि आहार संभवम वस्तु, वस्तु का मीनिंग है। तो वस्तु का मीनिंग क्या है, स्वस्थ शरीर, या सिंपली हम लोग शरीर कह सकते हैं। और रोगाश्च आहार संभव है, इसका मतलब कि जो आहार पर ही डिपेंडेंट होता है शरीर, और आहार के द्वारा ही रोग, अर्थात जब उचित आहार लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और अनुचित आहार लेंगे, प्रॉपर आहार नहीं लेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, अर्थात शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंस है अन्न की, आहार की। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने आहार का जो ये चैप्टर है, जिसमें सिंपली हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस को ज़्यादा इसको एक तरह से प्रकाशित किया है, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड आगे की चीज़ें बात करेंगे। धन्यवाद।